उस टाइम बहुत बुरा हुआ सीरियसली। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ बुरा किया, ठीक है, तो आप अच्छा है कि आप माफ़ी मांग लो। अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और आगे कमेंट्स भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कोड ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको एंड तक देखना है। और जो भी सब चैनल पर न्यू है प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो आने वाली आप तक पहुँचती रहे। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो 16 दिसंबर बांग्लादेश का विक्ट्री डे है, उससे रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो हम फ़ौरन चलते हैं वीडियो की तरफ, देन इस पे हम बहुत अच्छी से डिस्कशन करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो थोड़ा लंबा है, फ़ौरन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ एज़ यूजुअल काउंटडाउन से, जैसे कि हम करते हैं 3, 2, 1 लेट्स गो। डॉक्टर साहब 16 दिसंबर फिर आ रहा है। जी हाँ। हॉन्ट करती है हमें ये डेट हर साल। मतलब जितना भी हम भुलाना चाहें उन तल्ख यादों को, वो एक मरतबा फिर एक तल्ख हकीकत की तरह हमारे सामने खड़े होते हैं फैक्ट्स कि हमने अपने बंगाली भाइयों के साथ क्या बुरा सलूक किया। देखिए, आपने कहा कि हमें हॉन्ट करता रहता है वाक़ई। हमारी मेजॉरिटी ऐसी है जो इसका ज़िक्र तो बहुत करती है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि ये क्यों हुआ, इसका उन्हें इदराक नहीं है। इसकी वजह जो थी वो जमहूरियत पे अमल करना रहा था, और पाकिस्तान जो एक रियासत जमहूरी तरीक़े से इलेक्शन के ज़रिए से वजूद में आई थी, उसमें जमहूरियत को ही पामाल किया गया। मैं कहीं एक खुतबा पढ़ रहा था, सर सैयद अहमद ख़ान का, लखनऊ में खुतबा दिया। सामने बैठे में राजपूत और मुसलमान। टॉपिक है कि यकसा मुकाबले के इम्तहानात नहीं होने चाहिए, और दलील वो ये दे रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि बंगाली तो पढ़ा लिखा है, अगर वो यकसा मुकाबले में जीत गया तो वो आप पे, मैं अभी चाकू रखूँ इस टेबल पे तो वो यहाँ पे कोई बंगाली बैठा होगा तो कुर्सी के नीचे गिर जाएगा, सब हंस पड़े। ये रवैया हमारी अशराफिया, उर्दू अशराफिया का था बंगालियों को लेकर। आपने बहुत अच्छी बात सुनाई। यही रवैया पाकिस्तान बनने के बाद भी रहा। जब अवामी लीग ने ये शिकायत की कि हमें फ़ौज में भर्ती नहीं किया जाता, तो इस पे ये कहा गया उन्हें कि क्या 5-5 फुट आपके कद हैं, काले आपके रंग हैं, आप फ़ौज में भर्ती होंगे? पंजाबी जवान फ़ौज में जाता है जिसकी 48 इंच की छाती होती है, 24 इंच की उसकी मूछें होती है, तो आप फ़ौज में भर्ती होकर क्या करेंगे? 13 दिन की जंग में 48 इंच की छाती और 24 इंच की मूछ वालों ने हथियार डाल दिए। जो वाक़या हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश कायम हुआ, उस वक्त जनरल याह्या खान की हुकूमत थी। याह्या खान ने मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर किया ईस्ट पाकिस्तान में, और उसके का रीज़न ये था कि जब 3 मार्च 1971 का असेंबली सेशन बुलाने का ऑर्डर कैंसिल किया गया, तो अवामी लीग ने प्रोटेस्ट किया, और 7 मार्च 1971 को ये ऐलान किया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देंगे अगर हमारे हक हुकूक ना दिए गए। याह्या हुकूमत ने अवामी लीग के वर्कर्स को गिरफ़्तार किया, और उनके प्रोटेस्ट पे मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अवामी लीग के जो एक्टिविस्ट थे उनकी बहुत बड़ी तादाद मगरबी बंगाल में, इंडियन बंगाल में भाग के चली गई। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 80,000 तो रेप केसेस रिपोर्ट हुए, 1 मिलियन के करीब लोग कत्ल हुए। उसके नतीजे में जो वर्कर्स
عوامی لیگ کے بھاگ کے گئے تھے انڈیا میں، ان کے ساتھ انڈیا نے وہی کیا جو ہم نے ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے افغانستان سے آنے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے افغانستان سے آنے والوں کے ساتھ ان میں سے نوجوان لوگوں کو ٹریننگ دے کے، ہتھیار دے کے فوجی تربیت دی اور کہا کہ جاؤ واپس اور لڑو۔ یہی عوامی لیگ کے ورکرز کے ساتھ انڈیا نے کیا کہ ان کو تربیت دی، ان کو ہتھیار دیے، مکتی بانی بنوائی اور ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ لڑو۔ اور کیونکہ پاکستانی فوج ساری ویسٹ پاکستان پہ منحصر تھی، جن کو ایئر لفٹ کیا گیا تھا، نہ انہیں وہاں کے راستے پتہ تھے، نہ انہیں وہاں کا جغرافیہ پتہ تھا، نہ انہیں وہاں کی زبان آتی تھی، نہ انہیں یہ سیکیورٹی تھی کہ ان کے جو بنگالی کوک یا نوکر ہیں یا اردلی ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ کر نہیں دیں گے، رات کو سوئیں گے کیسے سوئیں گے، یہ تمام مسائل موجود تھے۔ مکتی بانی کے ساتھ ہماری فوج، جس کو انڈیا کی حمایت بھی حاصل تھی اور انڈیا نے ان کی حمایت میں حملہ بھی کیا، ہماری فوج اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ اسے وہاں کی مقامی آبادی کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ کتنی حمایت حاصل تھی آپریشن سرچ لائٹ میں جو یہاں کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی، یا یہ صرف یحییٰ خان کا آئیڈیا تھا؟ کچھ لوگ ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ انہوں نے بھی پرووک کیا، وہ بنگلہ دیش گئے ڈھاکہ اور واپس آ کے انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی جب فائرنگ سٹارٹ ہوئی؟ دیکھیے، بنگلہ دیش پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ وفد بھیجا، 3 4 رکنی وفد بات چیت کے لیے۔ ہر دفعہ شیخ مجیب الرحمن صاحب نے یہ کہا کہ میں اسمبلی سے باہر کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ ان کی اتنی بڑی اکثریت تھی کہ وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب رہتے تھے۔ انہوں نے بات چیت سے انکار کیا، جس پہ بھٹو نے یہ مطالبہ کیا یحییٰ خان سے کہ آپ 120 دن کی جو پابندی ہے آئین بنانے کی، اسمبلی سیشن شروع ہونے کی، اس کو ختم کر دیں تاکہ ہم انلمیٹڈ پیریڈ تک بحث کرتے رہیں۔ یحییٰ خان نے اس سے انکار کیا۔ تب بھٹو نے یہ کہا کہ اچھا ہم اسمبلی کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بھٹو نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا تو جو 40 MNA اور تھے مختلف پارٹیوں کے اور انڈیپینڈنٹ، وہ اگر سپورٹ کرتے عوامی لیگ کو تو بھٹو وڈ ہیو بین آئسولیٹڈ، یا یحییٰ خان کی حکومت بھٹو کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف وہ ایکشن لیتی جو انہوں نے عوامی لیگ کے خلاف لیا، تو تاریخ مختلف ہوتی۔ مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں حکومت ہمیشہ پنجاب کرتا رہا، فوج ساری پنجاب کی ہوتی تھی۔ شکایات بھی کی، 6 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ بہت نمایاں یہ تھا کہ ہمیں فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا، اس لیے ہماری ملیشیا ہونی چاہیے علیحدہ سے 50,000 لوگوں کی۔ حمود الرحمن کمیشن پبلک نہیں کیا گیا، رپورٹ پبلک نہیں کی گئی، کیوں؟ ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے، کوئی بھی رپورٹ پبلک نہیں ہوتی۔ ہماری سیاست میں تحقیقات کو پبلک کرنے کا کلچر نہیں ہے، کیونکہ رائٹ ٹو نو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ریکگنائز نہیں تھا، عوام کا رائٹ ٹو نو۔ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ اب دے دیا گیا ہے، مگر اس پہ اب بھی آج کل بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو رائٹ ٹو نو از ناٹ ریسپیکٹڈ، از ناٹ ریکگنائزڈ۔ اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ بہت سے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں،
और उसका नतीजा क्या निकलता है। हमने कुछ सीखा इस सानहे से? नहीं, हमने कुछ नहीं सीखा। उसकी वजह है, मैंने शुरू में जैसे कहा था कि एक मजहबी रियासत और जमहूरी रियासत दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। मजहबी रियासत जमहूरी रियासत नहीं हो सकती जब तक हमारे सियासत में मज़हब का अमल दखल रहेगा, उसको पजीराई मिलती रहेगी और रिलीजियस माइट का इन्फ्लुएंस कायम रहेगा, बावजूद इसके कि कभी मजहबी जमातों ने डबल फिगर में नशिस्तें नहीं जीती। इसके बावजूद उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि हर हुकूमत में, माजी में भी और आजकल भी, हुकूमत माज़रत खाना रवैया अपना लेती है जब कोई मजहबी इशू उठता है। तो ये हालात जो है ये जमहूरियत के ख़िलाफ़। हमने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी उनसे, 49 बरस होने को आए। आपको नहीं लगता कि ये सही वक्त है कि हमारे सियासतदानों को या जो भी अरबाब इक़्तिदार हैं अब माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे? ज़रूर मांगनी चाहिए और मुस्तकिल मांगते रहनी चाहिए। जब भी जमहूरियत की बात करे कोई लीडर या कोई जमात, क्योंकि हमारे यहाँ सबको शौक़ है जमहूरियत का बार बार ज़िक्र करने का, तो जब भी जमहूरियत का ज़िक्र करे उसके साथ ही बांग्लादेश से माफ़ी मांगे कि हमने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की और जमहूरियत पे अमल नहीं किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। सच में जो इन साहब ने बातें की हैं वो सच में बहुत ही हिला देने वाली बातें हैं। हमें इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा अभी, सीधी सी जो बात है, बट इतना जज कर सकता हूँ कि कुछ ऐसा गलत हुआ था तो एक मुल्क जो कि मुसलमान था, ठीक है, वो हमसे जुदा होकर एक उसने अपनी पहचान बनाई। तो वो पहले अगर हमारे साथ था तो हमारी ताकत 2 गुना ज़्यादा थी। आपको याद होगा 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। उसकी सबसे बड़ी मेन एक रीज़न थी कि उस टाइम वो जकड़ गया था 2 कि साइड से, एक ईस्ट पाकिस्तान से और एक वेस्ट पाकिस्तान से। तो उसको हिलने का मौका ही नहीं मिला और उसको बहुत बुरी मौत हुई। तो कहते हैं ना कि जब 2 बाजू होते हैं ना तो तब एक जान होती है, बट अनफॉर्चुनेटली अब एक बाजू है तो वो ताकत नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। तो उस टाइम बहुत बुरा हुआ सीरियसली। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ बुरा किया, ठीक है, तो आप अच्छा है कि आप माफ़ी मांग लो, बट सीरियसली बहुत ही जो है ना दुख भरी स्टोरी है, तो इसको नहीं खरीदना चाहिए। बट जो चीज़ सुनने में आती है तो बहुत अफसोस होता है कि हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के साथ इतना बुरा किया था। तो सीरियसली बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।